200 पॉइंट से ज़्यादा नीचे गिर रहा है मार्केट। निफ्टी देखिए 232 पॉइंट की गिरावट, 1%, 24,536। बैंक निफ्टी 1%, 55,570 के लेवल पर। और जैसा कि ये फ्लैश भी हो रहा था, बियर का तांडव दिख रहा है। अब करना क्या है यहाँ पर? क्या और गिरावट का सिलसिला आप देख रहे हैं वीरेंद्र जी? अब कौन से लेवल्स खुलते नजर आ रहे हैं? सैटरडे संडे ऑफ, मंडे को जब बाजार ओपन होगा तो क्या होगा? देखिए श्रेया, मेरी कमेंट में क्लियरली मेंशन था बिलो आई थिंक 488 द मोमेंट यू विल कोलैप्स। श्रेया, आप यकीन मानिए, जो इन प्रिंसिपल ट्रेड करते हैं ना, वो लेवल के टूटने के बाद ऐसे निकलते हैं कि पूछिए मत। जो प्रिंसिपल पे काम करता है, 488 588 गया, बेचो। अब आप डे लो पर है, मेरा प्लीज सुबह का लेवल लेके आइएगा। अगला लेवल था 537, वो आ चुका है स्क्रीन पे। और इवन 496 भी आ सकता है, मैं आपको बताऊं 496 भी आ सकता है। कुछ देर पहले मैं सोच रहा था कि क्या हम फ्यूचर को शॉर्ट ना करके दूर आउट ऑफ मनी पुट ऑप्शन ले लें। देखिए वो विकल्प खुला है आपके पास, वो विकल्प खुला है। बट मेरी बात मानिए, इट्स बेटर टू स्टे शॉर्ट ऑन फ्यूचर्स रादर देन गोइंग फॉर ऑप्शंस। वो ज़्यादा अच्छा विकल्प है। शायद क्लोज बहुत ख़राब है। जिसके पास पोटेंशियल है शॉर्ट रखने का वो रखे, और जिसके पास नहीं तो वो एटलीस्ट 24,300 की पुट रख सकता है। लॉजिकली उसी पुट को आपको रखना चाहिए, और एक कारण है, क्योंकि बिलो 100 डेमा अब जो ट्रेजेक्ट्री खुल गई है निफ्टी के लिए वो है 24,241, दैट्स 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। और वो पुट जो है, बताता हूँ आपको कितने पे ट्रेड कर रही है। वो पुट ट्रेड कर रही है अप्रॉक्सीमेटली 62 रुपये की, 62 रुपये 90 पैसे की। 30 रुपये का रिस्क लेके चलिए। बट मेरे ख्याल से श्रेया, अगर आप शॉर्ट हैं फ्यूचर्स पे तो ठीक है, अदरवाइज आप ये पुट भी ले सकते हैं। बट एक खराब क्लोज। और श्रेया एक बताऊं मैं आपको टेक्निकली, 15 मई के बाद का पूरा बेस निफ्टी ने वायलेट किया है। श्रेया बिल्कुल, एक बार कंट्रीब्यूटर प्लेट रखेंगे स्क्रीन पर डायरेक्टर साहब। जिस तरीके से गिरावट आई है, सारे स्टॉक्स डे लो पर, आईसीआईसीआई बैंक, सिप्ला देखिए, और इस तरह के इन्फोसिस, ऑब्वियसली जिस तरीके से आईटी स्पेस गिर रहा है, सन फार्मा, आईसीआईसीआई बैंक, भारतीय एयरटेल जैसे दिग्गज स्टॉक्स ड्रैग करते हुए नजर आएंगे। बैंक निफ्टी का भी कंट्रीब्यूटर प्लेट रखते हैं। सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन कहाँ से आती हुई नजर आ रही है? जिस तरीके से गिरावट हावी होती हुई नजर आई अभी फिलहाल कुछ मिनटों में, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक जैसा हैवी वेट, एक्सिस, इंडसइंड बैंक सभी ड्रैग कर रहा है। मारुति, सिप्ला, टीसीएस, पोलो हॉस्पिटल सभी डेलो के आसपास, एचसीएल टेक, एचडीएफसी लाइफ, टाटा मोटर्स सभी में भयंकर गिरावट, और बिकवाली तो हावी होती हुई नजर आ रही है। चलिए अब बीटीएसटी और एसटीबीटी ट्रेड्स भी ले लेते हैं इस बीच। बताइए गाबा सर, ऑब्वियसली अब सेल साइड ही होगी आपकी ट्रेड। एक्चुअली मैं लेना नहीं चाहूंगा, बिल्कुल नहीं लेना चाहूंगा, क्योंकि वीकेंड है, लेना नहीं चाहिए। अगर लेना ही है तो जो मैंने पहले दिया जेएसएल, अब 706 के आसपास ट्रेड कर रहा है। पहले उस समय 705 था, तो वही 700 का स्टॉप लगाकर चले तो 720 पॉसिबल है। रिपीट करूंगा, लेकिन लेट्स सी। पेन है। और मानस जी, आप क्या पिक करेंगे मंडे मॉर्निंग के लिए? तो देखिए, ग्लेनमार्क पे बिकवाली करने की राय रहेगी। फाइनली स्टॉक 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसला है, तो ग्लेनमार्क के फ्यूचर में बिकवाली करने का ट्रेड लेना है। 2111 के स्टॉप लॉस से इसके फ्यूचर में बिकवाली करेंगे, और 1975 के टारगेट सेट करेंगे। ओके, आशीष बैती जी आप बताइए, आप क्या पिक करेंगे? जी देखिए, हम रिकॉल रिपीट करना चाहूँगा। सुबह हमने टीवीएस मोटर्स पे खरीदारी की सलाह दी थी, और हमें लग रहा है कि यहीं पे स्ट्रेंथ है और इसमें बने रहने की सलाह रहेगी। जिन्होंने नहीं लिया वो फ्रेश बाय भी कर सकते हैं इन लेवल्स पे। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 2800 का एसएल मेंटेन करे। ऊपर में 2900 और 2950 तक का जोन देखने मिल सकता है। चलिए ट्रेड्स पूरे हो गए, और यकीन मानिए